हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं। अर्थशास्त्र में आज हम 9 से 10 आंसर्स पढ़ेंगे। ये 3 नंबर में हैं। अर्थशास्त्र में बहुत सारे ऐसे वर्डिंग हैं जो हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि अर्थशास्त्र का जो शब्द है वही अर्थशास्त्र की शब्दावली है। तो ऐसी शब्दावली हम कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि पेपर सेकंड हुआ, पेपर फर्स्ट हुआ, वहाँ पे हम थोड़ा बहुत मन से लिख देते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में ऐसा कोई आंसर आ जाता है जो हमें उसका नहीं पता, तो हम बिल्कुल भी नहीं रख पाते हैं, लिख पाते हैं। और मेंस में 3 नंबर मार्किंग की बहुत वैल्यू है, क्योंकि 3 नंबर और 15 नंबर ही हमको मार्क्स दिलाते हैं, क्योंकि इन्हीं का ही ज़्यादा वेटेज रहता है, क्योंकि यही वो नंबर हैं जो हमको फुल मार्क्स मिल सकते हैं अगर हमने सही लिखा है तो मैं आपको अर्थशास्त्र के पेपर तक जितने भी 3 मार्कर बन सकते हैं वो सभी करा दूंगी। 6 नंबर 15 नंबर जो भी बनेगा वो करा दूंगी। तो आप बस मेरे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका अपडेट मिलता रहे। अभी मैं आपको एथिक्स का थिंकर्स भी करवा रही हूँ, जिसमें मैंने अरविंदो लिया है, जिसमें श्री अरविंदो के जितने भी टॉपिक बन सकते हैं उनको मैं करा रही हूँ। तो आप वहाँ पे जाके मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप मेंस की सभी पेपर्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, एथिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, ऐसे सभी की पीडीएफ, सभी का प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो वो नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। जिनसे आप पढ़ रहे हैं, जिनसे मैं वीडियो बनाती हूँ, यही मेरे नोट्स हैं। इकोनॉमिक्स के नोट्स की प्राइस 210 रुपये है, जिसको आप ले सकते हैं मुझे व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरफिंडल सूचकांक को समझाओ। क्या है? हरफिंडल सूचकांक को समझाओ। अब देखिए आप इसमें क्या लिख पाओगे अगर आ गया और आपको नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे? यह सूचकांक किसी उद्योग में जो फर्मों का सम्मिलित या सामूहिक रूप है, केंद्रीयकरण प्रदर्शित करता है। क्या करता है हरफिंडल सूचकांक? फर्मी का सम्मिलित या सामूहिक रूप है। अगर आपको ये 2020 में पूछा जाए तो आप ये पहली लाइन अकेले लिख सकते हैं। तो यह सूचकांक किसी उद्योग में जो फर्मों का या फर्मी का सम्मिलित या सामूहिक रूप है, केंद्रीयकरण प्रदर्शित करता है। एक जगह पे केंद्रीयकरण प्रदर्शित कर रहा है सभी जितने भी फर्म हैं उनका। इसका अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा। इसका अधिकतम मूल्य क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो हरफिंटल सूचकांक क्या है? यह सूचकांक किसी उद्योग में जो फर्मों का सम्मिलित या सामूहिक रूप है, केंद्रीयकरण प्रदर्शित करता है। इसका अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट है आपका अल्फा शेयर को समझाओ। अल्फा शेयर क्या है? तो इन्हीं ग्रुप ए का शेयर भी कहा जाता है। ये ऐसे स्टॉक होते हैं जिनके क्रय विक्रय में वादा नहीं होती। अल्फा शेयर में क्या आ जाएगा कि इन्हें ग्रुप ए का शेयर भी कहा जाता है। ये ऐसे स्टॉक होते हैं जिनके क्रय विक्रय में बाधा नहीं होती। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा शेयर। क्या हो जाएगा? इन्हीं ग्रुप ए का शेयर भी कहा जाता है। ये ऐसे स्टॉक होते हैं जिनके क्रय विक्रय में बाधा नहीं होती। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नो वॉलिंग प्रभाव है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब शेयर के मूल्य में थोड़ी वृद्धि से, शेयर खरीद के कारण या अन्य किसी कारण से कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि ये और इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि क्रय विक्रय पर स्टॉप ऑर्डर होने लगे, इतना ज़्यादा शेयर की वृद्धि बढ़ जाए कि क्रय विक्रय में मतलब जो स्थिति है वो स्टॉप करनी पड़े, तो ऐसी स्थिति को हम स्नो वॉलिंग प्रभाव कहते हैं। जब शेयर के मूल्य में थोड़ी वृद्धि से शेयर खरीद के कारण या अन्य किसी कारण से कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए और ये इतनी अधिक हो जाए कि क्रय विक्रय पर हमको बंद करने के ऑर्डर देने पड़े, तो यह जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? स्नो वॉलिंग प्रभाव कहलाती है। अब हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट सेलिंग क्या है, या शॉर्ट सेलिंग से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी वस्तु के द्वारा या दलाल के द्वारा उससे अधिक स्टॉक के विक्रय का सौदा किया जाता है, किसी व्यक्ति पे या किसी फर्म पे या किसी दलाल पे उतनी चीज़ है नहीं है जितने को बेचने का वो अगर सौदा कर दे, तो यह जो प्रक्रिया है वो शॉर्ट सेलिंग कहलाती है। तो जब किसी वस्तु या दलाल द्वारा उससे अधिक स्टॉक के विक्रय का सौदा किया जाता है तो वो प्रक्रिया शॉर्ट सेलिंग कहलाती है।
नेक्स्ट है आपका वेंचर कैपिटल को समझाओ। क्या है? वेंचर कैपिटल को समझाओ। तो नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए जुटाई जाने वाली पूंजी को वेंचर कैपिटल या साहस पूंजी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये नंबर्स का मतलब है, क्योंकि जिन्होंने मेरे इकोनॉमिक्स के नोट्स परचेस किए हैं उनके लिए मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग। तो वहाँ पे मैं अलग अलग आंसर फ्रेमिंग देती हूँ, नए नए आंसर्स देती हूँ जो इनको एग्ज़ाम तक दिया जाता रहेगा। तो अभी आपको एग्ज़ाम, अगर नोट्स में आपको 200 पेज मिल गए हैं तो आप ये समझिए लगभग इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम टाइम तक और मिल जाएंगे और आपका पूरा इको कवर हो जाएगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिएगा, आपकी पूरी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। वेंचर कैपिटल क्या होता है? नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए जुटाई जाने वाली पूंजी को वेंचर कैपिटल या साहस पूंजी कहते हैं। कंपनियां ऐसी पूंजी जुटाने के लिए इक्विटी शेयर जारी करती हैं। क्या करती हैं? कंपनी जो है वो इस ऐसी पूंजी जुटाने के लिए इक्विटी शेयर जारी करती हैं। तो आपको अगर 2020 में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिखना है केवल कि नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए जुटाई जाने वाली पूंजी को वेंचर पूंजी या साहस पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एल्गो ट्रेडिंग से आप क्या समझते हैं? क्या है? एल्गो ट्रेडिंग से आप क्या समझते हैं? तो शेयर कारोबार में वे ऑडिट होते हैं जो नवीनतम गणितीय पद्धतियों का इस्तेमाल कर सामने आते हैं। क्या? शेयर कारोबार में ऐसे ऑडिट होते हैं जो नई नई गणितीय पद्धतियों का इस्तेमाल कर सामने आते हैं। इसमें क्या होता है? स्वचालित ढंग से सौदे हो जाते हैं। तो शेयर कारोबार में वे ऑडिट होते हैं जो नवीनतम गणितीय पद्धतियों का इस्तेमाल कर सामने आते हैं तथा स्वचालित ढंग से इसमें सौदे हो जाते हैं। इसको हम एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हेडीना को समझाओ। हेडीना क्या है? तो हेडीना एक सहमति नेटवर्क होता है। हेडीना क्या है? हेडीना एक सहमति नेटवर्क है जो एक नई भुगतान प्रणाली और डिजिटल पैसे के विचार को पूरी तरह से सक्षम बनाती है। हेडीना क्या है? हेडीना एक सहमति नेटवर्क है जो एक नई भुगतान प्रणाली और डिजिटल पैसे के विचार को पूरी तरह सक्षम बनाती है। नेक्स्ट है आपका भारतीय जीवन बीमा निगम को समझाओ। तो ये भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। भारत सरकार के स्वामित्व में है पूरी तरह और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम में क्या आ जाएगा? भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुई, भारत सरकार के स्वामित्व में पूर्णतः है और मुख्यालय इसका मुंबई में है। तो ये हो गया हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम। अब हम पढ़ेंगे भारतीय साधारण बीमा निगम। क्या पढ़ेंगे? भारतीय साधारण बीमा निगम। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1972 को। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय साधारण बीमा में क्या है? स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1972 को हुई थी और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब अगर आपको ये आ गया कि जो भारतीय साधारण जीवन बीमा निगम है उसने किन कंपनियों के साथ कार्य आरंभ किया, तो आपको वो भी याद करना पड़ेगा कि भारतीय साधारण बीमा निगम ने किन कंपनियों के साथ कार्य आरंभ किया। तो नंबर 1 है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नंबर 2 है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नंबर 3 है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नंबर 4 है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो भारतीय साधारण जीवन बीमा निगम ने इन चारों कंपनियों के साथ मिलकर कार्य किया। नेक्स्ट है आपका बियरिश मार्केट और अगला है बुलिश मार्केट। बियर और बुल तो आपने सुना ही होगा, जो शेयर बाजार है उसमें ये वर्डिंग का यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है बियरिश मार्केट? तो जब शेयरों को बेचने वालों की संख्या अधिक हो, जो मतलब शेयर बेचने वाले ज़्यादा हों तथा खरीदने वालों की संख्या कम हो। क्या? जब शेयरों को बेचने वालों की संख्या अधिक हो तथा खरीदने वालों की संख्या कम हो तो मार्केट जो है वो बियरिश कहलाता है। फ्रेंड्स, मेरे नोट्स की खासियत है कि ये हैंड रिटन है, देखिए बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। प्रिंटेड नोट्स जो हैं उतने अच्छे से हमको पढ़ने में नहीं आता है, कंपैरिजन में हैंड रिटन नोट्स हमको आ जाता है। बहुत फिनिशिंग से मैंने बहुत फ्रेम किया हुआ है, तो आप इनको ले सकते हैं। 210 रुपये इनकी प्राइस है।
तो बियरिश मार्केट जब शेयरों को बेचने वालों की संख्या अधिक हो तथा खरीदने वालों की संख्या कम हो तो मार्केट बियरिश कहलाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं बुलिश मार्केट क्या होता है। तो यदि सूचकांकों में वृद्धि हो रही हो अर्थात शेयर खरीदने वालों की संख्या अधिक हो तथा बेचने वाले कम हो, तो याद रखिएगा ये बियरिश के बिल्कुल अपोजिट है। उसमें खरीदने वालों की संख्या कम होती है, बेचने वालों की ज़्यादा होती है। और बुलिश में क्या होता है, बेचने वाले कम होते हैं और खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं। तो ये प्रक्रिया बुलिश मार्केट कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है बियरिश मार्केट और बुलिश मार्केट। फ्रेंड्स ये मेरे नोट्स हैं, आप इनको परचेस कर सकते हैं और ये इनकी प्राइस है, ये टोटल प्राइस है। तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स की जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इकोनॉमिक्स के नोट्स खरीदना चाहते हैं तो उसकी 210 प्राइस है। अगर आप एथिक्स के नोट्स खरीदना चाहते हैं तो एथिक्स के नोट की प्राइस 390 है। 390 रुपीज़ में आपको पूरा पेपर 4 मिलेगा। 50 प्लस केस स्टडी मिल जाएंगी। 50 प्लस केस स्टडी की PDF मिल जाएंगी, जिसमें आपको 150 से 200 जो PDF है वो केस स्टडी की रहेंगी। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।